गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों की एक्सपायरी। यूं तो सिर्फ वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, पर इस बार निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पे थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, वहां हमारी हॉलीडे है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। तो यहां पे कल दोनों एक्सपायरी साथ में देखने को मिलने वाली है। किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है दोनों में, किस तरह से हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिना ट्रैप हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा अभी भी हम उसी रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जब से यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला है, इसी रेंज के अंदर में हम काम कर रहे हैं। और कल हमने यही प्लान किया था कि एक प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई नजर आई है हायर पार्ट पे, जहां पे ब्रेकआउट करने की हमने कोशिश तो करी इसको, पर ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो एक प्रॉपर डोजी कैंडल में, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल में यहाँ पे हम क्लोज हुए हैं। इसका हाई क्रॉस करता है मार्केट, तब बाइंग में कैरी फॉरवर्ड करते हुए चल सकते हैं, या फिर इसका मार्केट लो ब्रेकडाउन करता है, तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। बीच का यहाँ पे एरिया थोड़ा सा जिगजैग बना रहेगा, यही हमने प्लान किया था। और मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो 50,000 का लेवल भी यहाँ पे पास में आ जाएगा, तो साथ के साथ मार्केट उसको भी ब्रेकडाउन कर सकता है। तो इसके नीचे हमें सेलिंग का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, मॉर्निंग में थोड़ा सा जिगजैग करता रहा, फिर जैसे ही मार्केट ने धीरे धीरे करते हुए स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेकडाउन करा, इसके नीचे हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी हम इस रेंज के लोअर साइड पे आ चुके हैं। तो कल के लिए हमारा प्लान सिंपल रहेगा कि यहाँ पे हम सेलर्स को तो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से सेलिंग चल रही है। बाइंग का अग्रेसिव लेवल अब इसके ऊपर ही आएगा, जहां पे 50,200 वगैरह के ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हमें मिल पाएगा। तो फिलहाल अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो यहां से कुछ सेलिंग का मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जहां पे इस लेवल के नीचे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस और कवर होना चालू होंगे। जो भी पोजिशनल बायर्स वगैरह होंगे यहाँ पे, इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर एक स्मूथ मोमेंटम हमें सेलिंग का मिल सकता है। वैसे यहां से टॉप से सेलिंग चल रही है, थोड़ा सा रुक के अगर ब्रेकडाउन करता है तो और भी हमारे लिए अच्छा हो जाता है। फिर भी अगर यहाँ पे निकलता है मार्केट, तो हमारा सेलिंग साइड पे ही प्लान रह सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो सेलिंग साइड पे हम माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़े गैप अप और ज्यादा बड़े गैप डाउन में तो वैसे भी ये चार्ट हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा, तो उस केस में हम वहां पे लाइव प्राइस एक्शन को देखते हुए नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा एनालिसिस रहेगा कल का हमारा, कि फिलहाल यहाँ पे जैसा चार्ट देखने को मिल रहा है, तो सेलिंग साइड पे कुछ सेटअप मिलता है, तो उस साइड को हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी जैसा आपको याद हो, वीकली कैंडल को जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे यही कहा था, जैसे ही वीकली कैंडल का मार्केट 50-60% क्रॉस करना चालू करता है नीचे साइड पे, तब हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कैंडल को भी मार्केट ने 50-60% लेवल के नीचे क्रॉस करना चालू कर दिया है। अब जब तक मार्केट वापस से इसको रिक्लेम नहीं करता, 50,200 वगैरह के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। और अगर यहां से मार्केट और नीचे कैरी फॉरवर्ड करना चालू करता है, तो इसके नीचे कुछ और यहाँ पे बाइंग की पोजीशन कवर होना चालू होगी, तब शॉर्ट साइड पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, जब इसके नीचे जाएगा तभी हम सेलिंग के बारे में सोच पाएंगे। और जैसे यहाँ पे कल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, उसके सेंटर पार्ट में हम खड़े हुए थे, तो प्लान हमने यही किया था कि इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बना रह सकता है। बाइंग का मोमेंटम अब इसके ऊपर ही हम प्लान कर पाएंगे, और सेलिंग के लिए हमें यहाँ पे जब ये इस लेवल को ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब इसके नीचे हम सेलिंग का अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। और इस बीच में हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में एक बाइंग का मोमेंटम छोटा सा हमें देखने को मिल सकता है, जो कि देखने को मिला भी सही। पर फर्स्ट कैंडल के साथ ही, फर्स्ट सेकंड के साथ ही, फर्स्ट मिनट वाली कैंडल में ही ये हमें देखने को मिल गया, जहां पे लो से लेकर जहां पे ओपनिंग हुई हमारी हाई तक अगर आप चेकआउट करेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक को भी क्रॉस नहीं कर पाया और यहां से कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा। पहले धीरे धीरे करते हुए हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी, क्योंकि ओवरऑल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के अंदर में हम बने हुए थे। फिर जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके काफी अच्छा मोमेंटम हमें सेल साइड पे देखने को मिल रहा है धीरे धीरे करते हुए। जैसे ही मार्केट स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे निकला, जो हमने डिस्कस किया था, तब एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला। फिर 50,000 लेवल को आसपास यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, पर हमने यही प्लान किया था कि 50,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। सो अभी यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग में हम बने हुए हैं। तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, यहाँ से जो सेलर्स बैठे हैं, अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो जब तक मार्केट वापस से कुछ स्ट्रॉन्ग साइन दिखाना चालू नहीं करता है, तब तक इनकी पोजीशन खतरे में नहीं आएगी। यानी कि एटलीस्ट मार्केट पहले तो 50,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, इस लेवल के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठना चालू कर दिए होंगे। कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी पे ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन और उसी के साथ राउंड नंबर लेवल, ये राउंड नंबर लेवल है हमारा, तो इसके ऊपर अगर जाते हैं तब जाके यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल कवर होना चालू होंगे। अदरवाइज ये लोग यहाँ पे अब बैठ चुके हैं जो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इस जोन को, तो इसके ऊपर कुछ निकलते हैं तभी हम बाइंग के बारे में सोच पाएंगे। तो हल्का फुल्का मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, उस केस में हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये जो मोमेंटम चलना चालू हुआ है, रेंज की लोअर साइड पे भी हम आ चुके हैं। तो अगर यहां से कंटिन्यू होता है तो हम सेलिंग साइड पे ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम वेट कर लेंगे, जब तक यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं मिलता। बाइंग के लिए हमें यहाँ पे फोकस रखते हुए नहीं चलना है।
कोई छोटा मोटा मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है, फ्लैट वगैरह खुल के थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो हम वेट कर लेंगे, वापस से कुछ सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तब हम काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कल दोनों की एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ा सा ट्रैपिंग और वॉलिटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसा आपको ध्यान हो, पहले के टाइम पे दोनों की एक्सपायरी साथ हुआ करती थी, तो उस टाइम पे भी हमें काफी अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती थी सेम डे पे। तो कल उस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है, क्वांटिटीज को थोड़ा कंट्रोल रख के काम करते हैं तो हमारे लिए वो बेटर हो जाता है। इस जोन के आसपास हम आ चुके हैं, यहाँ पे इसके नीचे निकलते हैं तो फर्दर और सेलिंग के लिए मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आज काफी बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो अगर यहां से निकलते हैं तो अच्छे से ट्रेल करते हुए उसको प्लान करेंगे हम। और बाइंग का फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, यहाँ पे लोअर पार्ट पे हम खड़े हुए हैं, तो इस लेवल के आसपास वैसे भी कई बार हमने सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ का साइन दिखाना चालू करे ऊपर निकल के, या फिर डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के बड़ा सा, फिर वापस से अगर स्ट्रेंथ का साइन दिखाना चालू करता है, इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन वगैरह बनता है, तभी बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और यहाँ से अगर निकलना चालू करते हैं तो नेक्स्ट जो राउंड नंबर लेवल हमारा आ रहा है वो 500 के लेवल के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, फिर इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर और यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 366 के आसपास एक माइनर सपोर्ट हमारा आता है, 830 के आसपास यहाँ पे अभी हम सपोर्ट के आसपास खड़े हुए हैं, जहां पे पहले भी हमने कई बार सपोर्ट लिया था। तो ये सपोर्ट तो वैसे भी ऑलरेडी वीक हो चुका है, इसके नीचे अगर यहाँ से निकलना चालू करते हैं इस जोन के नीचे, तो डायरेक्टली 500 का साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अपर साइड पे यहाँ पे एक तो 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी हम चाहें तो मार्क कर सकते हैं, और इसके ऊपर 167 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर सपोर्ट बना हुआ था, अभी इसको ब्रेक डाउन करा जब से काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। डाउन साइड पे एकदम बात करते हैं तो 49,078 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई, बड़ा सा गैप डाउन खुल गई, यहाँ पे काफी बार सस्टेन करने की कोशिश करी, होल्ड करने की कोशिश करी, एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाया, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, पर सब कुछ यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट सेलिंग में आ चुका है। तो बाइंग के लिए फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव होकर कुछ भी माइंडसेट नहीं है, जब तक कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं आती है, कुछ प्राइस एक्शन में चेंज नहीं होता है, तो फिलहाल यहाँ पे हम सेलिंग की साइड पे कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो, नहीं मिल रहा है कोई सेलिंग साइड का सेटअप तो आराम से हम वेट करना पसंद करेंगे। वैसे भी दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी साथ में है। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी। इसमें भी हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए हैं, क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाई है, स्पिनिंग टॉप कैंडल में खड़े हुए हैं, तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग करते हुए चल सकते हैं, इसके नीचे निकलता है तो सेलिंग साइड पे एक मोमेंटम मिल सकता है, बीच का एरिया थोड़ा सा जिगजैग बना रहेगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेकडाउन करा, काफी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला। होपफुली आपको एक्सपायरी पे काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। किस तरह की आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी गई, या फिर आपने किसी अदर इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद करा, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे भी सेम ही प्लान रहेगा जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा फर्दर। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सेम सा ही चार्ट है जैसा हमने कल तीनों इंडेक्स में सेम प्लान रखा था। यहाँ पे भी सेम ही प्लान रखा था कि रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए हैं, ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करी पर क्लोज नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही थी, तो इसको मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमें सेलिंग का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला, स्पिनिंग टॉप को भी मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, और साथ के साथ ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी इस तरह से, इसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन करा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है, और जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक बियर फ्लैग टाइप पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। तो इसके नीचे निकलते हैं तो सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, ऊपर निकलते हैं तो पहले धीरे धीरे यहाँ पे करते हुए बाइंग में जाएंगे, फिर एक बार इस टाइप का प्राइस बनता है तब हम बाइंग कर सकते हैं, और बीच का एरिया थोड़ा सा जिगजैग हमारा बना रहेगा। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप के अंदर में जिगजैग करा, उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन करना चालू करा काफी अच्छा मोमेंटम मिला। अब कल के लिए यहाँ पे भी सिंपल सा प्लान है जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाते हैं 300 350 के ऊपर, बाइंग के बारे में अग्रेसिव होकर नहीं प्लान कर सकते। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे रेंज के अंदर में ही बने रहेंगे, तो वैसे भी यहाँ पे जिगजैग होती हुई नजर आएगी, फाइट होती हुई नजर आएगी। सबसे बेस्ट हमारे लिए वही है कि मार्केट सही लेवल के आसपास यहीं कहीं पे खुले, और वापस से अगर सेलिंग में जा रहा है तो हम सेलिंग में अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गई है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी ब्रेकडाउन होना चालू होते हैं तो इसके नीचे काफी कुछ यहाँ पे बायर्स की पोजीशन कवर होगी। यहाँ पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है, इसके नीचे और फर्दर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो उसी साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के एग्जैक्ट कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि कल हमने इस बियर फ्लैग को डिस्कस किया था, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, फिर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करा एक सेलिंग का मोमेंटम हमें मिला, पहले सपोर्ट के आसपास आके थोड़ा सा रुके और वापस से कंटिन्यू मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक जो यहाँ पे गैप पड़ा हुआ था ये हमने फुलफिल कर दिया है। अब यहीं कहीं पे मार्केट ओपन होता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे फ्लैट, उस केस में अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा 24,000 के आसपास रहेगा। इस लेवल को अगर मार्केट थोड़ा होल्ड करके ब्रेकडाउन वगैरह करता है, या यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकडाउन करता है, तो फिर फर्दर और सेलिंग हमारी कंटिन्यू हो सकती है। जहां पे इस तरह से इसको तो ब्रेकडाउन करना हमने चालू कर दिया है, अभी हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो ये सेलिंग और कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर से ऑलरेडी इस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। रही बाइंग की बात, तो बाइंग हम कब कर सकते हैं,
जैसे या तो मार्केट कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, उस केस में क्या होगा, सेलिंग ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी होगी, तो उसमें कोई रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए हम छोटा मोटा बाइंग कर सकते हैं। या फिर मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुले और कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखाना चालू करता है, तब हम बाइंग कर सकते हैं। उसमें भी हमें छोटे पॉइंट्स ही प्लान करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने पॉइंट्स जा चुके होंगे गैप अप में। तो सिंपल सा प्लान यही है कि एक लाइन में जब तक कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलती है या फिर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए हमें प्लान नहीं करना है, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे सेलिंग साइड का कोई सेटअप मिलता है तो हम उसको प्लान करते हुए चलेंगे, नहीं मिल रहा है तो आराम से वेट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे लेवल्स एज इट इज सारे सेम है। 24,200 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। एक छोटा सा लेवल हम चाहें तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ। ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, जो कि 110 के आसपास ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारा आ जाता है। इसको भी ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ब्लू कलर से कर देते हैं। इसके नीचे निकलते हैं तो 24,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, फिर 888 के आसपास, 887 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है। इसके नीचे फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट काफी दूर हमें देखने को मिलेगा। अपर साइड पे रेजिस्टेंस 200 का है एक तो, और 338 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।